हिंदू धर्म इस धरती पर सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक कहानियाँ विद रवि, और आज हम जानेंगे सतयुग के बारे में। आज हम सतयुग की उन तमाम कहानियों के बारे में जानेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म इस धरती पर सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। हिंदू धर्म का उल्लेख वेदों में किया गया है, और वेदों में जिस प्रकार समय का विभाजन किया गया है, उसकी कल्पना आज के वर्तमान युग में भी नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में समय यात्रा, परग्रही यात्रा का वर्णन मिलता है, और उसका समय आज से लगभग 20 लाख साल पहले भी बताया गया है। वेदों के अनुसार सृष्टि की आयु एक कल्प मानी गई है, जो कि ब्रह्म के एक दिन के बराबर होती है। एक कल्प के अंत में विनाश की शुरुआत होती है। इस अवधि में संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है और सब कुछ शून्य हो जाता है। इस स्थिति को ब्रह्म की रात्रि भी कहते हैं। इसके बाद सृजनकर्ता ब्रह्मा सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं, और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। एक कल्प 14 मनवंतर के बराबर होती है। वेदों के अनुसार 14 में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसे वैवस्वत कहते हैं, और आगे अभी 7 मनवंतर होना अभी बाकी है। एक मनवंतर जो है 71 चतुर्युगी, और एक चतुर्युगी 4 युग के बराबर होती है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 साल बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। 4 प्रसिद्ध युगों में सतयुग प्रथम युग माना गया है। सतयुग को वो युग कहा जाता है जिसमें सत्य धर्म का बोलबाला होता था। सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। वेदों में सतयुग, त्रेतायुग आदि का स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु पुराणों में 4 युगों का सविस्तार प्रतिपादन मिलता है। सतयुग की कुल आयु 17,28,000 वर्ष है। इस युग में भगवान मत्स्य, कुर्ग, वराह एवं नरसिंह अवतार में उनके 4 अवतार हुए थे। इस काल में स्वर्णमय व्यवहार पात्रों की प्रचुरता थी। मनुष्य अत्यंत दीर्घ कृति एवं अति दीर्घ आयु वाले होते थे। इस युग का प्रधान तीर्थ पुष्कर था। इस युग में ज्ञान, ध्यान एवं तप की प्रधानता थी। इस युग में प्रत्येक प्रजा पुरुषार्थ सिद्धि कर कृत्य प्राप्त होते थे। अंततः इसे कृत युग भी कहा जाता है। महाभारत के इस युग के विषय में यह विशिष्ट मत मिलता है कि कलयुग के बाद काल्की द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी। इस युग में पाप का नामो निशान नहीं होगा। इस युग में की पूर्ण आयु 17,28,000 वर्ष होगी, और मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होगी। इस युग में भगवान दैत्यों का और असुरों का वध करने के लिए अवतार लेंगे। आइए जानते हैं सतयुग में भगवान के वो 4 अवतार जो काफी ज्यादा प्रचलित हैं। सबसे पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। पाप कर्म को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु का यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी तट पर पूजन तथा तर्पण कर रहे थे, तब उनके कमंडल में नदी की धारा बहकर एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। उस छोटी सी मछली को लेकर मनु अपने राजमहल लौट आए। अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक बड़े से तालाब में रखना पड़ा। अगले दिन मछली तालाब में भी नहीं समा रही थी, तब उसे नदी में डाल दिया गया। उस समय मनु ने मछली से पूछा कि आप असाधारण हैं, आप असाधारण मछली हैं, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान विष्णु मछली में से प्रकट हुए और बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने यह अवतार लिया है। आप एक बड़ी सी नाव बना लीजिए और उसमें सभी प्रकार की औषधि बीज रख लीजिए, ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि का निर्माण का कार्य पूरा हो सके। प्रलय आने से पहले भगवान सत्यव्रत के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी नाव को मेरी सूंड में बांध दीजिए। सत्यव्रत
परिवार सहित नाव पर सभी प्रकार के बीज और औषधि लेकर सवार हो गए और प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे। मत्स्य अवतार में भगवान ने चारों वेदों को अपने मुंह में दबाए रखा और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को वेद सौंप दिए। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल से लेकर सृष्टि के फिर से निर्माण का कार्य पूरा किया। दूसरा है कूर्म अवतार। जानते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार जिसका नाम है कूर्म अवतार। कूर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कछुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने दूसरा अवतार कछुए के रूप में देवताओं को राक्षसों से बचाने के लिए लिया था। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवतागण अपनी औज और अमरता खो देते और शक्तिहीन हो जाते हैं। राक्षसों से स्वर्ग हारने के पश्चात देवता श्री हरि विष्णु के शरण में सहायता के लिए गए। तब श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग का रस्सी के रूप में काम लिया। चूंकि देवतागण शक्तिहीन हो गए थे इसलिए उनसे अकेले समुद्र मंथन नहीं हो पा रहा था। अंततः देवताओं ने राक्षसों से समझौता कर समुद्र मंथन कार्य में सहायता ली। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने राक्षसों को वासुकी नाग के मुख की ओर और तथा देवताओं को पूंछ की ओर रखा। मंथन शुरू होते ही आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा, जिससे देख श्री हरि विष्णु ने कूर्मक रूप धारण कर मंदराचल पर्वत का आधार वे बने। तो इस प्रकार जो है वे कछुए के रूप में अवतरित हुए। तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार जिन्हें विष्णु के अवतार में तीसरा अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिस कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वीवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरणाक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिरणाक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचे। पाताल लोक में जाकर हिरणाक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझमें लड़ने की चाव नहीं रही। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूँ। तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरणाक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के वराह अवतार का जन्म हुआ। वरुण देव इस बात को सुनकर हिरणाक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरणाक्ष तुरंत ही उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने पृथ्वी को समुद्र में रखा था। पहुंचने पर हिरणाक्ष ने देखा कि भगवान हरि वराह अवतार में पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं। हिरणाक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरणाक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया। अब बात कर लेते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का यह चौथा अवतार जो सतयुग में हुआ। जब हिरणाक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत ही दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यपु का शासन बहुत ही कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर से कठोर दंड देता था और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन में सब लोग और लोकगण घबरा गए। कहीं और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु के वध का आश्वासन उन्हें दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह की यातनाएं देते थे। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो गया। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी दिया करता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत ही बौखला गया और क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? समझाने के बाद भी वह नहीं माना, तो उसके आदेश के अनुसार उसे पहाड़ी से फेंक दिया गया। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को कुछ नहीं होने दिया। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह काफी क्रोधित हुआ और भगवान को ललकारने लगा।
उस समय उसके महल में एक खंबे से भगवान नरसिंह अवतार लिए। उसका रूप देखकर हिरण्यकश्यप का होश उड़ गया। वह काफी घबरा गया। नरसिंह भगवान ना तो पूरे मनुष्य थे और ना ही पूरे पशु। उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपने गोद में बिठाकर अपने ही नाखूनों से उसके सीने को चीर डाला। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उनसे वरदान मांगा था कि उनको कोई भी इंसान या जानवर या दिन या रात में या घर के अंदर या घर के बाहर उन्हें कोई नहीं मार सकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से हो सकता था, इसलिए भगवान ने उन्हें गोद में बिठाकर सीना चीरकर और अपने नाखूनों से उनका वध किया। जिस समय उनका वध किया गया ना तो उस समय दिन था और ना ही रात था, वो संध्या बेला थी और महल की देहरी पर बैठकर हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मुक्ति प्रदान की थी। तो इस प्रकार से भगवान के 4 अवतार सतयुग में हुए और ये चारों अवतार सतयुग के काफी महत्वपूर्ण अवतार है, जिसे भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए और पाप को मिटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी सतयुग की। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी, रोमांचक लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानियां रवि के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।